नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी का नागरिकता विवाद जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, अलग अलग कोर्ट में कभी सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश हैं, कभी सुब्रमण्यम स्वामी कुछ और दावा करते हैं, लेकिन इस बीच विघ्नेश शिशिर ने भी यहां पर दावा किया। एमपी एमएलए की कोर्ट राहुल गांधी को इससे पहले भी कह चुकी है और केस को खारिज कर दिया था कि नागरिकता तय करना कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास पहुंचता है। लखनऊ के बेंच में सुनवाई होती है और सुनवाई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है। वहां से जवाब आता है और जवाब के साथ अधिकारी भी कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में उसको सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो कहानी आई है वो आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, यानी कि गृह मंत्रालय की। क्या गृह मंत्रालय ने कोर्ट को वो साक्ष्य सौंप दिए जिसकी उसकी आवश्यकता थी और जो राहुल गांधी को इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी, क्या वो डॉक्यूमेंट्स वाकई में पहुंच चुके हैं? आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट्स वाकई पहुंचे हैं। उसका एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी कि वाकई में कि क्या राहुल गांधी इतने दिनों से, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, जो भी इनके ऊपर आरोप लगे, इनके परिवार के ऊपर आरोप लगे, ईडी सीबीआई लैंड विवाद, इनके रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, इनकी बहन प्रियंका के ऊपर कि गुड़गांव में इतना प्रॉपर्टी इन्होंने किया, डीएलएफ वाला डील हो गया, लैंड डील हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी जहां पर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भले ईडी ने बुलाकर पूछताछ किया हो, लेकिन अभी तक भी किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है। या किसी केस में, अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें सिर्फ, कि नेशनल हेराल्ड केस में इनको प्रॉपर्टी अटैच की गई है, कहीं पर जेल नहीं हुआ इनको कि जेल में गए होंगे, सब जगह जमानत पे ही घूम रहे हैं। तो इन सबके बीच में ये नागरिकता वाला जो विवाद था, यहां पर आखिरकार कौन सा एक बड़ा मोड़ आया है कि राहुल गांधी के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज होगी। और सबसे बड़ी बात कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है, और जब कोई भारत का नागरिक है ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर चुनाव नहीं लड़ सकता और वोट नहीं दे सकता है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन सकता है? ऐसे में राहुल गांधी की रायबरेली की सदस्यता तो वैसे भी वो जो चुनाव संसद की थी उसकी, इनकी सांसद की, उस ऑलरेडी रद्द हो जाएगी। तो ये पूरा मामला एक दूसरे से उलझा हुआ मामला लगता है। अब आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में यहां पर कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपनी सुनवाई पूरी की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय भी पहुंचा हुआ था, उनके अधिकारी, और उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। पूरी खबर दिखाएंगे। और आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या गृह मंत्रालय इस मामले पर बैकफुट पर है? बैकफुट पर क्यों है वो आप जरा दिखाते हैं। और क्या राहुल गांधी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उनके खिलाफ कितना भी केस होता है, या तो उनके पास बड़े बड़े वकील हैं या उनको कोई बचाता है? क्या ऐसा कोई खेल है क्या? वो भी आपको यहां पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या राहुल गांधी के पास वकील बड़े हैं या उनको कोई बचा रहा है। इस सवाल का जवाब जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय को कहा गया था कि आप इसके भी जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप सौंपिए कोर्ट को। कोर्ट ने मांगा था, 1 महीने का समय दिया गया। 1 महीने के समय के बाद जो अगली तारीख आई, उस तारीख को गृह मंत्रालय के अधिकारी पहुंचते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि हम जो आपने मांगे थे जरूरत के साक्ष्य, वो साक्ष्य हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। यानी कि पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे में हो। अब ये सुनते ही जज साहब ने कहा ठीक है, क्योंकि मामला इंटरनेशनल था, दूसरे देश के बीच संबंधों को लेकर की वगैरह वगैरह सब कुछ रहा होगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब ये मामला आज का नहीं है, नागरिकता को लेकर के और बहुत सारे लोग को लेकर के कई बार सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को घसीट चुके हैं। तो आखिरकार अलग अलग कोर्टों में जब अब गृह मंत्रालय के पास ये पूरा मामला आया है, और गृह मंत्रालय के पास इससे पहले भी
गृह मंत्रालय विदेश विभाग का यह बता दें आपको कि राहुल गांधी को पत्र लिख करके इनका स्पष्टीकरण मांग चुका था। अब ये सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि इन सबके बीच में जो पूरा पचड़ा है, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, चूंकि अगर दोहरी नागरिकता तो राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, और ब्रिटिश नागरिक होने के नाते अगर राहुल गांधी यहां रह रहे हैं तो राहुल गांधी तो जिम्मेदार हैं ही। और अगर गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी थी और गृह मंत्रालय अब तक चुप बैठा, तो गृह मंत्रालय की भी जवाबदेही बनती है ना कि आखिरकार राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर कैसे बैठ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी परिवार से हो, कानून से ऊपर नहीं रह सकता। तो अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे, कितने सालों से इस बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो राहुल गांधी ने भी कुछ जवाब दिया होगा। और अगर जवाब दिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब तक दबा तो नहीं बैठा होगा। तो एक बात तो तय है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी को फंसाना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी किसी केस में वाकई में फंसे हुए हो तो उनको कन्विक्ट करना बड़ा आसान काम नहीं है। तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना इस मामले में एक बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रही है, जो कि गृह मंत्रालय भी कहा है भाई कि हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली नहीं होने चाहिए और पब्लिक नहीं होंगे। तो इसके अंदर खाने क्या चल रहा है ये नहीं पता किसी को। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर जो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, सुनवाई हो चुकी है। राहुल गांधी का मामला अगर नहीं जानते हो तो राहुल गांधी का एक जो मामला था वो था ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। 2003 में राहुल गांधी ने एक बैकअप्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, जो कंपनी में वो डायरेक्टर थे, और ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रजिस्टर्ड होने पर यहाँ राहुल गांधी की नागरिकता, उस डॉक्यूमेंट जो कंपनी एक्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें राहुल गांधी ने ब्रिटिश लिखी, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में दावे किए गए हैं। और वहां पर ब्रिटिश लिखने के बाद वो उसके डायरेक्टर थे। 2003 से लेकर 2009 का पूरा मामला था। और अब इसी मामले को लेकर के कोर्ट में ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। और इसी मामले को लेकर के बार बार कई कोर्टों में जाता है और कई बार याचिकाएं चुपचाप दबी रहती हैं। लेकिन इस बार मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट के फैसले तक, क्योंकि सिटीजनशिप को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। अब इस पूरे प्रकरण में सवाल का जवाब यही है कि बड़ा गोलमोल आपको लग रहा होगा, लेकिन सही सवाल वाकई में एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को नागरिकता के मामले में कुछ होगा, एफआईआर दर्ज होगी। ये बहुत ही सस्पेंस है इस मामले में, क्योंकि अब तक जितने बड़े बड़े केसेस में राहुल गांधी का कुछ नहीं हो पाया। तो क्या राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के कोई गाज गिरेगी? और अगर ऐसा होता है तो गृह मंत्रालय भी सवालों के घेरे में आएगा, क्योंकि ये मामला आज का नहीं, 2019 में भी इस तरह की इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाया था और उस दौरान भी लेटर लिखे गए, चीज़ें की गई। तो अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहा है और गृह मंत्रालय को इस बारे में बार बार पत्र लिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल अगर लोगों के मन में पैदा होगा वो गृह मंत्रालय की ओर भी पैदा होगा कि आखिरकार गृह मंत्रालय उस वक्त क्या कर रहा था जब ये जानकारी मिल रही थी, तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। फिलहाल इसका फैसला बहुत जल्द आएगा। सुनवाई हो चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। इसका फैसला जैसे ही आता है हम आप तक पहुंचाएंगे फाइनल एक्शन। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।